हमारी हिंदू कम्युनिटी में एक तरह की बीमारी फैल रही है। आप बीमारी भी कह सकते हैं, शोक भी कह सकते हैं, डर भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है, एक तो शादी बहुत लेट हो रही है। 30 साल, 35 साल, 38 साल, यहाँ तक कि कुछ लोग 40 साल तक भी शादी कर रहे हैं। इतनी लेट वो शादी करते हैं, बहुत सोच समझ कर करते हैं, अच्छी खासी सैलरी पे पहुंचने के बाद करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद प्लान करते हैं कि शादी करें। फिर वो बच्चे पैदा करने में भी बहुत हिचकिचाते हैं। मतलब सोचते बहुत हैं, अगले 20-20, 30-30, 40-40 साल का लेखा जोखा लेकर चलते हैं कि भैया अब शादी लेट करेंगे तो हमारी अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। फिर बच्चे के बारे में सोचते हैं, कई कई साल हो जाते हैं, बच्चे प्लान करने के बारे में सोचते रहते हैं। और ये खासकर हो रहा है हिंदू कम्युनिटी में। आप दूसरी कम्युनिटी में अगर देखें, खासकर अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में देखें, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर वहाँ आज भी आप एवरेज देखें तो कम से कम कोई 3 या 4 का एवरेज आज भी वहाँ पर आ रहा है। ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। जो बेचारे इलिटरेट पर्सन है, अनपढ़ हैं, उनके तो आज भी 4-5 बच्चे पैदा हो रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। लेकिन हिंदू कम्युनिटी में एक तरह से बहुत बड़ा डर ये पैदा हो रखा है। और आप देख रहे हैं कि इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारी जनसंख्या बहुत कम हो गई है, और दूसरी कम्युनिटी की जनसंख्या बहुत लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी कई स्टेट की चेंज हो चुकी है। अच्छा, 1980 के करीब एक कैंपेन चला था, अभियान चला था कि बच्चे दो ही अच्छे। हिंदू कम्युनिटी ने उसको एकदम लपका उस अभियान को, और शहरों में उन्होंने पॉलिसी अपना ली कि हमको दो ही बच्चे करने हैं। 1980 के बाद करीब करीब सभी लोगों के बच्चे, दो बच्चे पैदा हो रहे थे शहरों में। हालांकि गांव में ऐसा नहीं था। गांव में तो ये जो पॉलिसी आई है करीब मेरे ख्याल कोई 2005 या 2010 के बाद ज़्यादा आई है कि लोग दो बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको अपने एक मित्र की मैं बात बताता हूँ। मेरा एक मित्र है, उसकी उम्र करीब कोई 39 साल हो चुकी है। अभी मैंने मैरिड है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि भैया तुमने शादी अब तक क्यों नहीं की, क्या प्लानिंग कर रखी है, शादी करने के बारे में कब सोच रहे हो। तो उसने बहुत लंबी चौड़ी बात बताई कि यार शादी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले अच्छी खासी सैलरी मुझे मिल जाए, पहले एक अच्छा खासा घर बना लूँ, एक गाड़ी हो, बैंक में पैसा हो, तब जाकर शादी करूंगा। नहीं तो यार बीवी का खर्चा उठाने में बड़ी दिक्कत होगी, फिर बच्चे पैदा होंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। मतलब इतनी दूर का भी सोच रख रहा है अगले 20-30 साल की। और यही कारण है कि हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, तो इस कारण ही हमारी कम्युनिटी में लोग शादी करते हुए लोग हिचकिचा रहे हैं, बहुत लेट शादी कर रहे हैं, फिर बच्चे प्लान करने में बहुत समय लेते हैं। एक आदमी से व्यापार करता हूँ मैं, तो अच्छी खासी इनकम है उसकी, और काफ़ी सारी एजेंसी उसके पास है। तो एक दिन मैंने उसको ऐसे पूछ लिया कि भैया आपके कितने बच्चे हैं। तो उसने बोला मेरी एक लड़की है। मैंने कोई लड़का नहीं है। तो उसने एकदम ऐसे छिटक कर कहा, मतलब ऐसे चिढ़ कर कहा कि अरे लड़का मुझे क्या करना, मैं क्या करूंगा लड़के का, मेरे लिए तो लड़की काफ़ी है, लड़के को मुझे क्या करना। तो मैं उसका चेहरा देखकर रह रहा। मैंने कहा यार अच्छी खासी इनकम है इस बंदे की, दिन रात कमाने में लगा हुआ है, कई एजेंसी पकड़ रखी है, ठीक ठाक पैसा कमा रहा है। किसके लिए कमा रहा है, क्या करेगा अपने पैसे का, और लड़के से इसको इतनी नफरत क्यों। तो ऐसी हमारी सोच हो चुकी है दोस्तों। बल्कि शहरों में तब ऐसा हो चुका है कि शादी बहुत लेट हो रही है, और बच्चा वो लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। मतलब कि बच्चा वो चाहते नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे की जरूरत पड़ी तो हम गोद ले लेंगे। मतलब उनको बच्चा चाहिए नहीं। मतलब आजकल लोगों की सोच ऐसी हो चुकी है, थिंकिंग ऐसी हो चुकी है कि वो लोग चाहते हैं कि बस हम लोग शादी लेट करें, एंजॉय करें, अपने मन मस्ती काम करें, टेंशन उनको किसी प्रकार की नहीं चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि बच्चा होगा तो भाई उसको उसकी परवरिश करनी पड़ेगी, उसको अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसको सब कुछ चीज़ देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं, जबकि उनकी अच्छी खासी इनकम है। और यही कारण है कि आज की डेट में क्या हो रखा है, और यही कारण है कि आज की डेट में क्या हो गया है कि डेमोग्राफी चेंज हो गई है, हमारे बच्चे कम हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि किसी का एक ही बच्चा है, या एक लड़का एक लड़की है, तो एक लड़के को कोई दूसरा भाई नहीं है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। एक लड़की है, उस लड़की जब बच्चे पैदा होंगे तो उसके बच्चे किसी को मौसी नहीं कह सकते। बेटा एक ही है, कोई भाई नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है। दूसरा, घर में जो एक माहौल रहता है, 2 या 3 बच्चे अगर होंगे तो एक घर में एंजॉय रहता है। घर में एक मतलब अच्छा लगता है कि आप परिवार साथ में बैठता है, हंसता खेलता है, बड़ा अच्छा लगता है आदमी को। कहीं ना कहीं जो पैसा हम कमा रहे हैं, तो जिसके बच्चे दो हैं, एक है, जिसके बच्चे दो हैं, तीन है, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं जो पैसा कमा रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के काम आएगा। कुछ लोग ऐसे जो पैसा कमाए जा रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं उनके पास, तो कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ से डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने प्लानिंग नहीं की, पहले पैसे कमाने में लगे रहे, या बच्चों की परवरिश करने में हिचकिचाते रहे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर बच्चा नहीं हो गए, हमारे बच्चे 2 या 3 नहीं होंगे, तो उसका बहुत गलत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। खासकर सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो बुढ़ापे में जो हमारा सहारा होता है वो हमारा बच्चा ही होता है। और हमारे बच्चे अगर नहीं होंगे, एक होगा या नहीं है, तो फिर बुढ़ापे में हम लोगों को कौन देखेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हिंदू कम्युनिटी इस बारे में सोचे, बच्चों के बारे में, कि हमारे एक बच्चा, दो बच्चा, 3 बच्चे होने चाहिए। 3 बच्चों की बात तो चलो मैं नहीं करूंगा, आजकल महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, अच्छे कपड़े पहनाऊँ, अच्छा खासा मेरा घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो। लेकिन 2 बच्चे तो एटलीस्ट आज की डेट में भी होने ही चाहिए।
भले ही आपके चाहे वो 2 लड़के हों, 2 लड़की हों, 1 लड़का हो, 1 लड़की हो, कुछ भी हो, और खासकर अगर 1 लड़का-लड़की हो तो ज़्यादा बेटर है। तो कहीं न कहीं हिंदू कम्युनिटी इस बारे में सोचना चाहिए कि बच्चे ना करने की जो वजह है बहुत बड़ी बढ़ सकती है हमारे आगामी दिनों में। इस देश में हमारी जनसंख्या भी कम होती जा रही है, तो उसका भी हमारे ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, भले ही आज नहीं पड़ेगा, 15 साल बाद पड़ेगा, 20 साल बाद पड़ेगा, 25 साल बाद पड़ेगा। तो कहीं न कहीं हिंदू कम्युनिटी को इस बारे में सोचना